हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। पीएम ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस महीने के अंत तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर घर वापसी की अपील की। कृषि कानून वापस लेने पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम कृषि सुधार के दृष्टि से 3 कृषि कानून लेकर आए, लेकिन मुझे दुख है कि कृषि कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। हमने किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम सफल नहीं हो पाए। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद राहुल गांधी ने किसानों को उनकी जीत पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुशी जताते हुए कहा कि आखिरकार सरकार किसानों की बात समझ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस देश में एक सरकार अगर किसानों को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है तो सरकार को अंत में झुकना ही पड़ता है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने पर कांग्रेस कल देश भर में किसान विजय दिवस मनाएगी। पार्टी ने राज्य इकाइयों से किसान विजय रैलियों का या किसान विजय सभाएं आयोजित करने को कहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा, जब तक तीनों कृषि कानून संसद में वापस नहीं होते तब तक किसान वहीं पर है। यह किसानों की जीत है। इस जीत का श्रेय उन 700 किसानों को जाता है जिनकी 1 साल के अंदर मृत्यु हुई है। ये संघर्ष और लंबा चलेगा और जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर में करीब 14 महीनों से लगातार धरने पर बैठे किसानों के बीच में तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद अलग ही जश्न का माहौल बना हुआ है। कानून वापस लेने की खुशी किसानों के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। यहाँ मिठाइयों ने और किसानों ने मिठाइयाँ खाकर और डांस कर जश्न मनाया। वहीं AIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि चुनाव में जाना था, इसलिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। वो दिन भी दूर नहीं है जो मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस ले। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले पर सीएम भूपेश ने ट्वीट किया है। सीएम भूपेश ने लिखा है कि गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। केंद्र सरकार को 3 काले कानूनों को वापस लेने पर बाध्य करने के लिए देश के किसानों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया और इसके पहले सदस्य बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई के किले में एयरफोर्स को लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का सारथी बनेगा। मोदी ने DRDO के डिजाइन किए गए जहाज और BPL के बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट भी सेना के हवाले किए। पीएम मोदी ने कहा कि झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भारत में रक्षा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक नए संयंत्र के आधारशिला यहां रखी गई है। ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान देगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड को आज बड़ी सौगात दी है। पीएम ने महोबा में अर्जुन सहायक योजना का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों को अपने परिवार का भला किया। पहली बार बुंदेलखंड के लोग विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के बहाने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को हमेशा समस्याओं में उलझाए रखना ही कुछ राजनीतिक दलों का आधार रहा है। ये समस्याओं की राजनीति करते हैं और हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 7 सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली में बंद कमरों से निकालकर देश के कोने कोने में लाए हैं, महोबा इसका साक्षात गवाह है। और पीएम ने कहा कि ये धरती ऐसी योजनाओं, ऐसे फैसलों की साक्षी रही है जिन्होंने देश की गरीब माताओं बहनों की जमीन पर बड़े बदलाव किए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और रोने लगे। बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू व्यक्तिगत हमलों से आहत हैं। नायडू ने कसम खाते हुए कहा कि जब तक सत्ता में नहीं लौटूंगा, विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। वेल्लोर शहर में एक मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 4 बच्चे, 4 महिलाएं शामिल है। प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। यूपी के महाराजगंज के महादेया गांव में एक पुजारी और एक साध्वी की हत्या कर दी गई। मंदिर में दोनों के शव पड़े मिले। पुलिस ने बताया कि मंदिर में लगी एक मूर्ति का इस्तेमाल कर दोनों के सिर पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की जांच की जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुंगेली के मटकू द्वीप में जय घोष शिविर में शामिल हुए। इस दौरान मोहन भागवत ने धर्मांतरण कराने वालों को चेतावनी दी और हिंदू से संगठित होने की अपील की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 मेट्रो स्टेशनों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2023 के पहले शहर में मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो सेवा से 7,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरु नानक जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने कहा कि दुनिया को नई राह दिखाकर जीवन में अपार शांति और आनंद भर देने वाले गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी कायम है और गुरु नानक देव ने विश्व को जो संदेश दिया वो अमृतवाणी आज दुनिया को बचा सकती है। बीजेपी संगठन सत्ता के कामकाज का अब जमीनी फीडबैक लेगा। इसके लिए बीजेपी की अहम बैठक 24 और 25 नवंबर को भोपाल में होगी, जिसमें पदाधिकारियों और संभागवार विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में विधायकों से मैदानी दिक्कतें पूछी जाएंगी। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुभाष भगत इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर चरणदास महंत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इंदिरा गांधी को उनके निर्भीक फैसलों और राजनीतिक दृष्टता के लिए लौह महिला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र में शामिल होने वाले सभी विधायकों को वैक्सीनेशन का दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने बताया कि विधायकों को हमें संतुष्ट करना होगा कि उन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं और सभी विधायकों से हमने राय ले ली है, जानकारी भी ले ली गई है। सभी विधायकों ने दोनों डोज लगवा ली है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा के सीतापुर में आयोजित पशु मेला और प्रदर्शनी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मंत्री ने कार्यक्रम में उन्नत पशुपालक हितग्राहियों को चेक और सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नस्ल सुधारों योजना का विस्तार की जरूरत है ताकि उन्नत पशुओं को पाकर यहां के पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आगामी नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर पूर्व मंत्री केदार कश्यप सुकमा के कोंटा पहुंचे और कोंटा से पहले केदार कश्यप दोरनापाल में बीजेपी नेता धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के निवास पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद कोटा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी जिला कार्य समिति की बैठक कर उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। जिला कार्य समिति की बैठक के जरिए भाजपा स्थानीय मुद्दे उठाकर प्रदेश सरकार को घेरने की योजना बनाएगी। जिला कार्य समिति की बैठक के लिए संगठन की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद किसान संगठनों के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी खुशी जाहिर की है।
जगदलपुर के राजीव भवन के सामने कांग्रेसियों ने पटाखे फोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। भोपाल गैस त्रासदी में जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। 37 साल पहले दोषियों को सजा दिलाने के लिए गठित संगठन ने एक बार फिर से अपनी मुहिम तेज कर दी है, सवाल रखा गया है। इस कड़ी में 25वें दिन गैस पीड़ितों ने सरकार से सवाल किया है और पीड़ितों के सामाजिक सुरक्षा समर्थन के लिए आवंटित 45 करोड़ रुपए को पिछले 10 सालों से मध्य प्रदेश सरकार क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाई। दतिया में राशन नहीं मिलने से परेशान वार्ड वासियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। वार्ड नंबर 35 और 36 की दुकान पर जब हितग्राहियों को राशन नहीं मिला तो वो सड़क पर खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस और फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मध्य प्रदेश के कटनी में देश का सबसे लंबा रेल ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के कटनी बीना रेल खंड पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिससे मालगाड़ियों के आवाजाही में सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी। रेलवे के इस ओवरब्रिज को उड़ता जंक्शन के रूप में जाना जाएगा। सागर में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें देवरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप में करीब 35 से ज्यादा लोग सवार थे। जांजगीर चांपा के नेशनल हाईवे 49 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक की भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सीहोर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मारते हुए पलट गई है, जिससे बाइक सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं बोलेरो सवार 5 लोग भी घायल हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में नहाने के दौरान 13 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। मृतक बच्चा अपने परिवार के साथ शिवनाथ नदी के मेहमारा एनिकेट आया हुआ था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। हटा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। पहली घटना मड़ियादो थाना क्षेत्र की है, जहां ऑटो पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं कुटरी और भटिया गांव के बीच बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में घायल 11 यात्रियों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र में घर में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस से सुलझा लिया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। महिला अपना ससुराल छोड़कर यहां रहने आई थी और इस दौरान उसे एक युवक से प्यार हो गया, लेकिन जब महिला शादी करने का दबाव बनाने लगी तो युवक ने दोस्त के साथ मिलकर महिला को मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिंडौरी थाना क्षेत्र में पिता ने 3 महीने की मासूम की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच में मायके जाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान गुस्से में पिता ने अपनी बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल में कार सवार दूल्हा दुल्हन पर अज्ञात बदमाशों ने कट्टे से फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 2 फायर किए, लेकिन गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
बेमेतरा में 4 बदमाशों ने बीजेपी नेता के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बेमेतरा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 का है, जहां बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपेश साहू के छोटे भाई लालू साहू मोहल्ले के ही 4 युवकों ने चाकू मार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जशपुर के बगीचा में फसल कटाई को लेकर जीजा और साला के बीच में हुए विवाद में मारपीट में बदल गई। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर साले ने दीदी, जीजा और भांजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग टेंडर की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। जबलपुर की बरगी थाना पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही कार में शराब लेकर जा रहे युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। कार से 10 पेटी शराब जब्त की गई है। वहीं युवक से पूछताछ की जा रही है। जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र पर पुलिस ने कच्ची शराब बनाने के ठिकाने पर दबिश दी है। खमरिया थाना प्रभारी ने जानकारी में बताया कि मौके से 38 ड्रमों में लगभग 7,500 लीटर कच्ची शराब बनाने का लहान रखा गया है और जिसकी कच्ची शराब बनाई जानी थी। फिलहाल पुलिस शराब बनाने वालों की तलाश कर रही है। बेमेतरा पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाए जा रहे मक्के को चेकिंग के दौरान जब्त किया। टोल नाके पर 600 बोरी मक्का अवैध रूप से MP से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। पूछताछ में वाहन चालक पुलिस को डाटा नहीं दे पाए। इंदौर में आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। ऑटो में एक सवारी सोना चांदी के आभूषण से भरा बैग भूल गया था। ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए थाने में जेवरात जमा कराए, जिसे पुलिस की मदद से सुरक्षित मालिक तक पहुंचा दिया गया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ने ब्लैक फंगस के इलाज में बड़ी उपलब्धि हासिल की। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला हॉस्पिटल बन गया है, जहां अब तक 200 ब्लैक फंगस के मरीजों का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है, जिसके लिए करीब 1400 एंजियोस्कोपी की गई है। हटा के ONGC कैंप में 3 और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल बीते दिनों एक कर्मचारी के पॉजिटिव मिलने के बाद संपर्क में आए 35 लोगों का सैंपल लिया गया, जिनमें से 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद कैंप में कार्यरत लोगों ने हड़कंप मच गया।